अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरशद महमूद। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूं सीमा हैदर केस के हवाले से। एपी सिंह बहुत ज़्यादा बीमार था, उससे कुछ वकील मिलने के लिए उसके घर पहुंचे और फिर एपी सिंह ने एक वीडियो रिलीज़ किया, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ बताऊंगा कि सीमा के लिए जो एपी सिंह ने 12 जनवरी को जो एक कोर्ट में केस लगा है, जिसमें पुलिस को कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दी हैं कि सीमा को अरेस्ट करके या सचिन को अरेस्ट कर कर पहुंचाएं कोर्ट में, तो उसके ऊपर क्या एपी सिंह ने एक्शन लिया है तो मैं यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। साथ ही साथ अब मेरी बबीता रानी के साथ बातचीत हुई। बबीता रानी क्यों मसरूफ़ है, वो क्यों नहीं मीडिया पर आ रही, इस बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए पहले हम बात करते हैं एपी सिंह के हवाले से। एपी सिंह के हवाले से मैं आप लोगों को सबको बता चुका हूं कि एपी सिंह बहुत ज़्यादा बीमार है और काफ़ी टाइम से वो बीमार है, तकरीबन 3 हफ्ते हो चुके हैं, 3 हफ्ते से वो बीमार है। इसीलिए वो सीमा के घर नहीं जा सका, जो भी कार्यक्रम हो रहा था, जो भी इवेंट्स चल रहे थे उन पे। वरना तो आपको पता है ये शुद्ध देसी घी को चाटने के लिए ज़रूर जाता, उस मक्खन मलाई को खाने के लिए ज़रूर जाता, ऐसे इवेंट पे क्यों ना जाए। तो एपी सिंह बीमार था, अभी कुछ रिकवर होने की कोशिश कर रहा है, रिकवर हो भी रहा है। तो इसके घर में कुछ वकील हजरात हैं, वकीलों की पूरी टीम है जो वो गई थी इसका हाल चाल पूछने के लिए भी, और इसने उनको एक जिम्मेदारी भी सौंपी है कि सीमा को किसी भी हालत में कोर्ट में अपीयर नहीं होने देना। क्योंकि ये लोग जानते हैं जिस दिन सीमा कोर्ट में अपीयर हो गई, जज साहब के सामने चली गई, उस दिन हो सकता है सीमा रबुपुरा वापस ना आए। हो सकता है उस दिन सीमा सच बोल दे कि मुझे ये डरा धमका कर रखते हैं, खामोश करवा के रखते हैं, तो मुझे यहाँ से जो है वो पाकिस्तान जो है वो डिपोर्ट करवा दिया जाए या मुझे जेल भिजवा दिया जाए, क्योंकि ये लोग मुझ पर मेरे ऊपर अत्याचार करते हैं, मेरे ऊपर टॉर्चर करते हैं। वैसे तो मीडिया पर सीमा हमेशा ये कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और हमें तो पता है ना अंदर की खबर, क्योंकि रबुपुरा में हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, वो हमें बताते रहते हैं। कल परसों आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें ये एक पिज़्ज़ा की दुकान में जाती हैं, पिज़्ज़ा बार के अंदर जाती हैं। तो मेरी उस पिज़्ज़ा बार के जो ऑनर हैं उनसे भी बात हुई, मैंने कहा कौन कौन से पिज़्ज़े खाए इसने। तो सीमा को चिकन टिक्का बहुत ज़्यादा पसंद था, सीमा ने चिकन टिक्का पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और बाकी सब लोगों ने जो चिकन जो वेजिटेबल पिज़्ज़ा था वो बनवाया। तो मैं हैरान हुआ, मैंने कहा आपके पास यहाँ पर चिकन टिक्का मिलता है? कहता जी चिकन तो हमारे हिंदू बहुत सारे लोग खाते भी हैं, चिकन की कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हमारे यहाँ पर बड़े का गोश्त नहीं मिल सकता। अगर कोई बंदा किसी के घर से या किसी की दुकान से मिल भी जाए तो उसको उठाकर उसके ऊपर केस कर दिया जाता है। ये मुझे बताया पिज़्ज़ा के मालिक ने, और मुझसे प्रॉमिस किया कि आप मेरी ऑडियो नहीं चलाएंगे। वाल मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है, लेकिन वो मैं चलाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे उन्होंने एक तरह का मेरे से वादा किया है। तो उन्होंने जो पिज़्ज़ा के जो ऑनर हैं, जो पिज़्ज़ा जो बार के जो ऑनर हैं, मुकेश उसका नाम है, मुकेश मीना। तो मुकेश मीना ने मुझे ये बिल्कुल बोला है कि प्लीज़ आप मेरी ऑडियो मत चलाइएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं चलाता। उन्होंने मुझे बताया कि सीमा ने 2-1 यानी कि 2 पिज़्ज़े आप बड़े लोगे तो एक छोटा पिज़्ज़ा फ्री। तो 2 चिकन के पिज़्ज़े मंगवाए थे और एक हमने पिज़्ज़ा उनको फ्री दिया था। तो 2 के साथ एक ऑफ़र लगी हुई थी, उससे इन्होंने फ़ायदा उठाया। तकरीबन 8 बच्चे इनके साथ मौजूद थे और 4 ये लोग थे, जिनमें बबीता रानी तो खैर नहीं गई क्योंकि वो तो शादी में व्यस्त है। ये सीमा गई थी और वो सच्चन गया था, और एक इसके साथ जो है वो 64 दांतों वाली गई थी, और 64 दांतों वाली का जो हस्बैंड है वो भी गया था, लेकिन उसने वीडियो में आने से मना कर दिया था। ये 4 बड़े लोग थे, बाकी तकरीबन 8 इनके साथ बच्चे थे। तो इन लोगों ने टोटल जो पिज़्ज़े वहाँ पे मंगवाए, 7 पिज़्ज़े मंगवाए थे, और 8वां पिज़्ज़ा वो था जो इन्होंने फ्री में लिया। तो इन्होंने 3 कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाई थी और कुछ साथ और स्नैक्स वगैरह भी मंगवाए थे। तो ये मुझे वहाँ से मुकेश मीना ने बताया। मुकेश मीना उसका नाम है, जिसका ये रेस्टोरेंट है, जिसका बार है, जिसका पिज़्ज़े की दुकान है उसके पास। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये औरत कभी इन्होंने गोबर खाने से फुर्सत नहीं थी। ये गोबर खाने वाली कौम आज पिज़्ज़ा खा रही है। इनको ने कभी गोबर से बढ़कर कोई चीज़ देखी नहीं थी। अब ये इनके घर में रोज़ाना केक आते हैं, तो आप सोचिए इनकी सोच कैसी हो सकती है। अच्छा, एक बड़ी खबर आपको और दे दूं, मैं आपको पहले भी बता चुका, बबीता रानी के साथ मेरी बातचीत हुई। बबीता रानी ने बच्ची, उसके घर में एक बच्ची है, उसकी भतीजी है, उसकी शादी के लिए वो तैयारियां कर रहे हैं। उसकी शादी होने वाली है अनकरीब, तो उसमें ये जहेज़ की चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पे बकौल बबीता रानी के कि ये बाज़ार जाते हैं शॉपिंग करने के लिए और चीज़ें ख़रीदने के लिए जाते हैं, तो इसलिए इनको टाइम नहीं मिल पाता ना व्लॉग बनाने का
और ना इनको लाइव आने का। कल कह रही थी, कल हम गए थे, मेरे बेटे की तबीयत ख़राब है और मैं उसको लेकर गई थी दूसरे शहर बुलंदशहर में। तो वहाँ पर एक बड़े डॉक्टर हैं, उनसे दिखा के भी लाई। उसको वॉमिटिंग वगैरह हो रही है, इसके बेटे को, उसकी तबीयत ख़राब है। बबीता रानी का जो बेटा है हिमांशु की तबीयत ख़राब है, तो हिमांशु को वो बुलंदशहर में एक बड़े डॉक्टर के पास भी लेकर गई। तो अब कह रही कि मेरा बेटा भी बीमार है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं वीडियो इसीलिए नहीं बना पा रही हूँ। दूसरी तरफ हमारे घर में एक बच्ची की शादी है, उसकी वजह से भी मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। अच्छा, AP सिंह की मैं बता चुका आपको कि इसके बड़ी वकील इससे मिलने के लिए आए। जाहिर है काफ़ी इंसान जब बीमार हो जाता है तो उससे उसके दोस्त, उसके अहबाब, उसके रिश्तेदार मिलने के लिए आते हैं। इसीलिए सीमा भी गई थी वहाँ पर और सीमा उससे मिलकर भी आई थी AP सिंह के साथ। जाम भी पीकर आई है। तो दोस्तों, वीडियो, मुझे उम्मीद है आप लोगों को हमेशा की तरह मैं सच्ची और पक्की खबरें देता हूं। यहाँ पे मैं वीडियो का एंड करूंगा और उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सीमा के हवाले से भी बता दिया, बबीता रानी के हवाले से भी मैंने बता दिया, AP सिंह के हवाले से भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि वो इस वक्त उसकी कंडीशन क्या है। तो हो सकता है 1-2 दिन में AP सिंह सीमा के घर भी जाए, क्योंकि मुझे बोल रहा था मैं जैसे ही रिकवर हूँगा मैं सीमा के घर जाऊँगा उसके बच्चों को कपड़े वगैरह लेने के लिए। माता जी ने बहुत सारी चीज़ें ला के रखी हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं वीडियो का एंड करता हूँ। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी इन्फॉर्मेशन। गुड बाय।